Hello children, in this video of the fundamental unit of life, the cell, we are going to study about plasma membrane. Plasma membrane is a living, thin, delicate and elastic membrane. It is also known as selectively permeable membrane. इसको selectively permeable membrane भी कहते हैं क्योंकि ये अपने से होकर के किसी भी चीज को सेलेक्ट करके गुजरने देता है। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर के नहीं गुजर पाते हैं, जबकि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इससे होकर के आसानी से गुजर जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सबों के सेल में पाया जाता है। और एनिमल सेल में तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग के रूप में होता है, जबकि प्लांट सेल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल में भी इसके ऊपर एक और कवरिंग होता है जिसे हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है। यहां पर आप देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 75% फॉस्फोलिपिड होता है। एक तरह का फैट है ये और इसमें फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है। जनरली जो स्ट्रक्चर आप यहां पर देख रहे हैं, हम इस पर आते हैं। यहां पर आप देखेंगे फॉस्फोलिपिड में फॉस्फोरस के साथ फैटी एसिड्स, फैटी सब्सटेंसेस जुड़े रहते हैं। फिर और आप इसको ध्यान में रखेंगे कि फॉस्फोलिपिड जो होता है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और उसके बाद इसमें प्रोटीन भी होते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैटी सब्सटेंस है एंड पॉलीसैकेराइड ये एक तरह का और ये कार्बोहाइड्रेट का सब्सटेंस है। यहाँ पर जो चिल्ड्रन जो डायग्राम आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल है। इसे फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहा जाता है और इसे दिया था सिंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने 1972 में। इस डायग्राम में जैसे कि आप देख सकते हैं, इस मॉडल में उन्होंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसमें फॉस्फोलिपिड के 2 लेयर होते हैं। ये फॉस्फोलिपिड के 2 लेयर आपको दिख रहे हैं, ये पहला लेयर, ये दूसरा लेयर। इसको हम लिपिड बाइलेयर भी कहते हैं। और यहाँ पर जो आपको जो ऊपर वाला मतलब गोल सा जो दिख रहा है इसको हेड बोलते हैं, और ये 2 जो यहाँ से जुड़े हुए हैं इससे गोल वाले स्ट्रक्चर से, इसको टेल कहा जाता है। ये जो हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। इसका मतलब ये है कि इसे पानी पसंद है, जबकि ये जो टेल होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, इसे पानी से डर लगता है। इसलिए आप देखेंगे इस लिपिड बाइलेयर में जो हेड होता है वो हमेशा बाहर की तरफ होता है और जो टेल होता है वो हमेशा अंदर की तरफ होता है। एक और बात हेड और टेल के बारे में यहां पर हम जान लेते हैं। हमने देखा था कि 75% फॉस्फोलिपिड से बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस लिपिड बाइलेयर में आप देखेंगे जो हेड होता है वो उसमें फॉस्फेट के मॉलिक्यूल होते हैं, वो फॉस्फेट का बना होता है। और ये जो टेल आप देख रहे हैं, जो फैटी एसिड्स होते हैं वो इस टेल के फॉर्म में वो जुड़े रहते हैं फॉस्फेट से। तो यहाँ पर जो आपको हेड दिख रहा है एक्चुअली में वो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, और जो आपको टेल दिख रहा है वो 2 फैटी एसिड्स हैं
जो उससे जुड़े हुए हैं। तो इस स्ट्रक्चर में सबसे पहली बात जो आपने देखी वो ये कि फॉस्फोलिपिड 2 लेयर में पाए जाते हैं, इसलिए इसे लिपिड बाइलेयर कहा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें प्रोटीन भी होते हैं, तो इसमें 2 तरह के प्रोटीन होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है वो दोनों ही लेयर को, नीचे और ऊपर दोनों लेयर को कवर करता है, जबकि यहां पर आप देखें लिपिड बाइलेयर, नीचे वाले और ऊपर वाले दोनों लिपिड बाइलेयर को जो प्रोटीन कवर करेगा उसको इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, जबकि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन सिर्फ एक लेयर को कवर करता है, वो या तो ऊपर हो सकता है या फिर नीचे हो सकता है। तो ऐसे प्रोटीन को कहा जाता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और उसके बाद चिल्ड्रन ये ग्लाइकोलिपिड आप यहां पर देख रहे हैं प्रोटीन के ऊपर। ग्लाइकोलिपिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें फैट है और उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी है। तो सिंगल और निकोलसन ने कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें लिपिड का बाइलेयर होता है। इसका मतलब यह है कि ऊपर भी लिपिड और नीचे भी लिपिड, और जो प्रोटीन होते हैं वो उसमें बीच बीच में जुड़े रहते हैं। 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। सिंगल और निकोलसन का जो स्टेटमेंट है यहां पर इसे हम रीड आउट करते हैं। इन्होंने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। और उसके बाद आप यहां पर देखें कि इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स ये प्रेजेंट रहते हैं इसमें फ्लोटिंग इन द बाइलेयर। इस बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर में तैरते हुए पाए जाते हैं। जैसे समुद्र में आइसबर्ग्स तैरते हुए रहते हैं, वैसे ही सिंगल और निकोलसन ने कहा था कि प्रोटीन जो है वो बिल्कुल आइसबर्ग की तरह लिपिड बाइलेयर के समुद्र में तैरता हुआ पाया जाता है। तो ये मॉडल था फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे सिंगर और निकोलसन ने दिया था। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शंस की तरफ। तो फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन हम पढ़ते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है वो एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है मॉलिक्यूल का हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन से लो कंसंट्रेशन वाले रीजन की तरफ, और ये मूवमेंट तब तक होता रहता है जब तक दोनों ही तरफ, दोनों ही रीजन में इक्वल कंसंट्रेशन नहीं हो जाता है, यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन नहीं हो जाता है, तब तक मूवमेंट होती रहती है। ये डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो गैस में सबसे ज्यादा फास्ट होता है, फिर लिक्विड में, और फिर सबसे कम इसकी गति होती है सॉलिड में। सेल के रेस्पेक्ट में आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो सब्सटेंसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, ये तीनों सब्सटेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके इस डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए वो सेल के अंदर एंटर करते हैं। सो चिल्ड्रन, इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफ्यूजन को परफॉर्म करता है, और डिफ्यूजन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर के मॉलिक्यूल्स सेल में जाते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस करता है, जैसे कि वो ऑस्मोसिस परफॉर्म करता है, वो मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट परफॉर्म करता है, वो एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस भी परफॉर्म करता है। इसके बारे में हम आगे के क्लासेस में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।